जय श्री महाकाल। तो हम लोग नर्मदा जी और ओमकारेश्वर ममलेश्वर सबका दर्शन करके उस दिन शाम तक रिटर्न हो गए, क्योंकि हम लोग की बस दिन भर के लिए ही थी। और ऐसे आप ओमकारेश्वर में परिक्रमा मार्ग भी घूम सकते हैं, जो कि हम लोगों ने मिस कर दिया। ओमकारेश्वर के परिक्रमा मार्ग की एक अलग ही, यदि आपको जानना है तो कमेंट में बताइएगा, हम और जरूर आपको जानकारी देंगे। फिर हम लोग रास्ते में खाना खाते हुए हमारी बस चल दी, और फिर हम लोग अपने होटल में पहुंच गए। उसके बाद हम लोग फादर्स डे सेलिब्रेट किया, जो आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग चलेंगे महाकाल के दर्शन के लिए। फिर आगे आपको महाकाल की पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि कितना आसानी से हम लोगों ने दर्शन किया, बिना वीआईपी पास, बिना शीघ्र दर्शन काउंटर से टिकट लिए हुए, और मात्र 10 से 15 मिनट में हम लोग दर्शन करके निकल गए। तो किस टाइमिंग में जाना सही होगा ये आप लोग को हम बताएंगे आगे चल के। तो हम लोगों ने कुछ फादर्स डे सेलिब्रेशन का कुछ पिक आप लोगों के सामने, ये बच्चे लोग हैं जो पार्टी के बाद एंजॉय कर रहे हैं। और फिर हम लोग चलेंगे महाकाल के दर्शन करने शाम को। फिर हम लोग भारत माता कॉरिडोर घूमते हुए आपको बताते हुए निकलेंगे आगे। तो प्लीज बिना स्किप किए हमारे वीडियो को पूरा देखिए, तभी कुछ समझ आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और फिर हम लोग नीलकंठ द्वार पे आ चुके हैं। नीलकंठ द्वार से अंदर प्रवेश करके आज आपको दिन में कॉरिडोर का कुछ नज़ारा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं सबका, बच्चों लोगों का उत्साह, क्योंकि हम लोग महाकाल का दर्शन अभी तक किए नहीं हैं। हम लोग पहले ओमकारेश्वर चले गए थे, और वहां से आके पूरी रात हो गई थी। तो सुबह हम लोग दर्शन करने नहीं आ पाए थे। तो फिर हम लोग शाम में सोचे दर्शन करके फिर हरसिद्धि माता मंदिर का आरती देखेंगे, और हम लोग निकल पड़े। तो आपको कॉरिडोर का नज़ारा दिख रहा होगा। और तो आपको कुछ बताते चले कि ये आप नीलकंठ द्वार से अंदर आके वो सामने जो एक गुम्बद, वो महाकाल महाकाल के बगल में भारत माता का मंदिर दिख रहा होगा। और ये कॉरिडोर की दीवारें जो अलग अलग आकृतियां, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है सामने से। और रात में तो कुछ कह ही नहीं सकते कितना मनोरम दृश्य होता है यहाँ का। तो ये बीच में इधर से आप इस साइड जाइए तो महालोक जाइएगा, और एक साइड भारत माता मंदिर, जहां से हम लोग महाकाल का दर्शन के लिए आगे चलेंगे। ये इधर जो दिख रहा है ये रास्ता जाएगी भारत माता मंदिर। उधर से हम लोग, फिर हम लोग देखिए भारत माता मंदिर पहुंच चुके हैं। और इसके जस्ट बगल में भक्त निवास है, जहां आप ऑनलाइन रूम बुक करा सकते हैं। यहाँ ऑफलाइन रूम बुक नहीं होता है, और उसके लिए आपको 1 महीना 2 महीने पहले ही बुक करवाना होगा। तो आप भारत माता मंदिर देख सकते हैं, जो काफी खूबसूरत है। उज्जैन में इस भारत माता मंदिर एक अनोखा मंदिर है। इसमें 61 फीट की भारत माता की मूर्ति है। 3 मंजिल बने इस इमारत में की ऊंचाई 101 फीट है। पहली मंजिल पर ध्यान केंद्र है, योग और लाइब्रेरी है। दूसरी मंजिल पर ऑडिटोरियम है, जिसमें 120 लोग बैठ सकते हैं। तीसरी मंजिल पर भारत माता का संगमरमर की मूर्ति है। इस मूर्ति के चारों ओर नवदुर्गा की मूर्तियां स्थापित की गई है। मंदिर में कांच लगे कुल 5 दरवाजे हैं, ताकि चारों ओर से भारत माता के दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर रात 11 बजे तक भक्तों के लिए खुला है, जो 4 सितंबर 2020 से आम जनता के लिए श्रद्धालु के लिए खोल दिया गया था। तो इसी बात पर आप लोग भारत माता की जय, जय हिंद कमेंट में लिख सकते हैं। और इतनी सुंदर मंदिर के लिए, जो कि दूर से ही एक आकर्षण का केंद्र बनी है, और इसकी खूबसूरती। और ये बगल में भक्त निवास है, जो कि
महालोक जहाँ जहाँ पे कॉरिडोर शिवलिंग है ना वहाँ और मंदिर के प्रांगण में ही है। आप ये बाहर ज्योतिर्लिंग भारत माता मंदिर के बाहर बना भारत का नक्शा देख सकते हैं, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शाया गया है। और फिर तो फिर अब हम लोग धीरे धीरे महाकाल के दर्शन के लिए निकलेंगे। और भारत माता मंदिर होते हुए आगे का रास्ता, हम लोग भी ऐसे पहली बार ही आए हैं, तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही पता चलेगा किधर से रास्ता है। और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर, तो भारत माता मंदिर से हम लोग इसी रास्ते से निकलेंगे। तो आप जब वहां से अंदर आते हैं तो ये जूता चप्पल स्टैंड है, जहाँ की निःशुल्क जूते चप्पल आप रख सकते हैं, जो मंदिर की ओर से व्यवस्था की गई है। और फिर हम लोग आगे महाकाल के दर्शन के लिए चलते हैं। तो हम लोग शाम के लगभग 4:30 बजे आए होंगे। और फिर आप देख सकते हैं इस समय भीड़, आपको आगे दिखाएंगे कि भीड़ कितना है। और हम लोगों ने कोई भी पास वगैरह या वीआईपी दर्शन के लिए कोई टिकट वगैरह नहीं लिया था। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए देख लीजिए वहां का नज़ारा, मौसम कितना सुंदर है। आप एक और महालोक कॉरिडोर या महाकाल की कहीं प्रांगण में आ जाओ, आपको यहाँ से जाने का फिर मन ही नहीं करेगा। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के, ये आपको महालोक कॉरिडोर दिख रहा है जो कि, और हम लोग यहाँ आके देख रहे हैं लाइन में किधर से लगना है। तो ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये निकास द्वार है। जब दर्शन करके हम लोग लौटते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं था, तो फिर हम लोगों ने किसी से पूछा कि लाइन किधर लगना है। और फिर ये कॉरिडोर के बगल से जो वो साइड बैरिकेड लगा हुआ है, तो उसी से हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। तो अभी 4:30 बजे हुए हैं और यहाँ भीड़ तो है, लेकिन अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो देखिए ये कॉरिडोर के जस्ट बगल से रास्ता है, जहाँ से हम लोग अंदर दर्शन के लिए जाएंगे। ऐसे तो सब जगह लिखा हुआ है मोबाइल ले जाना मना है, लेकिन फिर भी हम लोग लेके चले गए थे। और फिर हम लोग लाइन में लग चुके हैं, देख लीजिए अभी बिल्कुल खाली है, ऐसे यहाँ पूरा भरा हुआ रहता है। और फिर अंदर की ओर जा रहे थे, इसलिए शाम में अगर आइए तो आप संध्या आरती से पहले 4:30-5 के बीच में, उस समय तेजी में, उस समय भीड़ नहीं रहता है और आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और हम लोग तेजी से अंदर की ओर आ रहे हैं। और ध्यान रखिए, एक झलक आपको महाकाल का दर्शन देख लीजिए। जय महाकाल। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं अगर महाकाल आप लोग को दिख गए तो, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से मोबाइल को बचते बचाते हुए लेके अंदर गई थी। और फिर जितना बन पाया हमने दर्शन आपको करा दिया और हम लोग फिर आगे निकल गए। ऐसे मोबाइल ले जाना मना है, लेकिन फिर भी। और फिर आगे हम आपको सुबह जब दर्शन करेंगे मॉर्निंग में तो बताएंगे भस्म आरती, अगर आप नहीं भी टिकट ले पाए तो आसानी से कैसे देख सकते हैं, इसके लिए मेरा अगला वीडियो देखिएगा। और फिर हम लोग आगे की ओर, ये बाहर निकलने का रास्ता है, जहाँ दान पेटी महाकालेश्वर का रखा हुआ है, जहाँ आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं कुछ। और फिर इधर से हम लोग ऊपर की ओर निकलेंगे। नीचे गर्भगृह में महाकाल है और ऊपर मंदिर में ओमकारेश्वर विराजमान है। ये देखिए ये ओमकारेश्वर का मंदिर है, नीचे महाकाल ऊपर ओमकारेश्वर। इसी तरह ओमकारेश्वर में नीचे ओमकारेश्वर ऊपर महाकाल का मंदिर है। इसलिए कहा जाता है कि आप ओमकारेश्वर में अगर दर्शन करते हैं तो महाकाल का यहाँ दर्शन कर लेते हैं, ओमकारेश्वर नहीं भी गए तो आपको दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो जाएगा। और फिर ये बाहर का कुछ एकादश रुद्र महादेव हैं और भी बहुत सारे महादेव के मंदिर हैं, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं बाहर में। उसके बाद फिर हम लोग देख लीजिए, ये कुछ पिक हैं जो बच्चों ने खिंचवाया। तो आप महाकाल का दर्शन करके जब बाहर निकलिएगा तो एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर होगा, जो कि हम बता नहीं सकते, वो आपको वहाँ जाके ही समझ में आएगा कि क्या है महाकाल। और दर्शन में कोई भी ज़रूरी नहीं कि आप शीघ्र दर्शन का पर्ची ले तो ही आपको जल्दी, मतलब लाइन में आप आराम से जाके बहुत जल्दी, हम लोग भी 10 से 15 मिनट में दर्शन करके निकल गए थे।
शाम के टाइम में तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और सुबह का भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे कि सुबह जब हम लोग गए थे भस्म आरती के समय तो क्या था नज़ारा। और फिर हम लोग दर्शन वगैरह करके फिर वहाँ से निकले। ये देखिए, ये महाकाल का ऊपर से दिख रहा है। और ये चारों बगल प्रांगण जहाँ बहुत सारे लोग पिक वगैरह अपना खिंचवा रहे हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ जमा ही कीजिए, आप फ़ोन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि फिर इधर आपका फ़ोटो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मोबाइल तो बाहर ही जमा करके आ जाओगे। और फिर आप लोग मेरे साथ जय महाकाल बोलिए। कोशिश करते हैं हम जहां तक हो सके आप लोग को बता सके। और फिर हम लोग देखिए इधर से बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर निकलते हुए आप सारे मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। नीलकंठ महादेव है और भी बहुत सारे मंदिर हैं। और फिर ये यहाँ से आपको महाकाल जी का दर्शन कराएंगे। और देखिए यहाँ से देखिएगा आप महाकाल का गुम्बद जो लगेगा कि आसमान को छू रहा है। और फिर हम लोग देखिए जय महाकाल। तो ये है महाकाल का निकास द्वार। जब दर्शन करके आप बाहर आते हैं तो कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको मिलेगा जहां आप फोटो वगैरह ले सकते हैं। बाकी आपको मॉर्निंग का वीडियो हम दिखाएंगे जब भस्म आरती के समय हम लोग गए थे और उस समय कितने अच्छे से दर्शन हुए। और फिर ये देखिए कुछ यहाँ से महालोक कॉरिडोर उस साइड दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, जो बहुत ही खूबसूरत है। चाहे आप दिन में जाइए या रात में। रात में थोड़ा लाइटिंग की वजह से ज्यादा अच्छा लगता है, और दिन में भी बहुत ही खूबसूरत। यहाँ शिव जी के इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं ना मूर्ति। तो अब हम लोग यहाँ से चले आगे गेट की ओर, क्योंकि हम लोग को आगे हरसिद्धि माता मंदिर, रामघाट का आरती तो 6:30 बजे होता है, जो हम लोग मिस कर दिए, नहीं जा पाए। नहीं। और फिर हम लोग 7 बजे हरसिद्धि माता मंदिर में आरती के लिए पहुंचेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं फुल फैमिली है हमारी, जो हम लोग मिलके महाकाल दर्शन के लिए गए। तो हम लोग 2 बार दर्शन, शाम में भी किया और सुबह में भी दर्शन हुआ, और बहुत ही अच्छा से दर्शन हुआ। क्योंकि हम आपको सुबह में भी महाकाल के दिखाएंगे। देखिए आप एलईडी पे देख रहे होंगे, क्योंकि संध्या आरती का समय हो रहा था, तो बहुत लोग दर्शन करके जल्दी जल्दी निकल गए, क्योंकि शाम में फिर गेट बंद हो जाता है। जो आदमी अंदर रह जाते हैं उतने लोग ही संध्या आरती देख पाते हैं, बाकी लोग दर्शन करके निकल लेते हैं, क्योंकि अंदर ज्यादा जगह नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत प्रांगण है महाकाल का, जहां से आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। और फिर देखिए यहाँ महाकाल का संध्या आरती का तैयारी हो रहा है। और ये है अवंतिका द्वार। यहीं पे शीघ्र दर्शन पर्ची भी मिलता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं होता है। सुबह और शाम अगर आप जाते हैं तो, बीच में दोपहर के टाइम का तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग शाम में गए थे और फिर सुबह दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको दिखाएंगे क्या है। और फिर हम लोग अवंतिका द्वार, जहां से आप दर्शन के लिए जाते हैं, ये द्वार है। आप चाहे तो सुबह यहाँ भी बैठ के भस्म आरती आराम से देख सकते हैं। और इसके लिए हम बताएंगे कि सुबह किधर से आपको आना है, क्योंकि नीलकंठ द्वार 6 बजे तक बंद रहता है, वो 6 बजे खुलता है। तो आप सुबह दूसरा वीडियो देखना नहीं भूलिएगा कि हम लोग किस टाइम आए और भस्म आरती में कैसे देखने के लिए पहुंचे। और फिर हम लोग बाहर निकल गए, जहां से हरसिद्धि माता मंदिर आरती के लिए जा रहे थे, क्योंकि रामघाट की आरती तो खत्म हो चुकी थी। तो फिर आप देख सकते हैं
ये देखिए ये रास्ता सीधा है, बैरिकेड लगा हुआ है पूरा, यहाँ से लेके महाकाल मंदिर से लेके बड़ा गणेश से लेके आप हरसिद्धि माता मंदिर तक आराम से जा सकते हैं। इधर कोई भी वाहन नहीं आता। अगले वीडियो में आपको हरसिद्धि माता मंदिर की आरती और बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन करवाएंगे और बचे हुए महाकाल कॉरिडोर का भी भ्रमण करवाएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को बिना स्किप किए कंटिन्यू देख सकते हैं।